वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक। आज दोबारा एक न्यू वीडियो के साथ। आज ईद का तीसरा दिन है और तकरीबन 12 बजे दिन के हम ऑनलाइन हुए हैं। और ऑनलाइन होते साथ हमें राइड मिल गया ज़रा दूर से, लेकिन ये 720 रुपये में ये 8 किलोमीटर की राइड है गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 के लिए। इसको ज़रा ले लिया, भट्टी पार्क की बैक साइड पर ड्रॉप करना है। इसको पिक करके ज़रा ड्रॉप कर लेते हैं। खुदा दाद कॉलोनी से पिक करनी है, पीएसओ पंप के पास से। और आज के दिन में क्या कमाते हैं क्या खोते हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन है। आज लास्ट दिन है कि आज तक जो है ना डबल फेयर बाइक का रहेगा आज की शाम या। जी हाँ दोस्तों, राइड को ब्लॉक 10 में राइड को ला के ड्रॉप कर दिया। रास्ते में इनका एक स्टॉप था जहाँ पे ये रुके, तो इस वजह से इन्होंने स्टॉप इसमें ऐड नहीं था, लेकिन इन्होंने स्टॉप करवाया। तो इन्होंने पूरे 800 रुपये दिए और मिला के बोनस 960 रुपये में ये 8 किलोमीटर की राइड है। मज़े उड़ाने हैं, आज के दिन में उड़ा लो। तो ये मैंने कॉल कर दी और कॉल करके बताया कि आप जितने में आए उतने में वापस लेके जाता हूँ, आपको राइड ना लगाए। तो वो आ रहे हैं, फिर उनको लेके जाते हैं बिना कमीशन के। कमीशन भी बच जाएगा। 720 रुपये में आए थे, 720 रुपये में जाएंगे। 8 किलोमीटर की राइड है, इसका पिकअप भी नहीं है। यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप किया, यहाँ से आएंगे और इनको लेके चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, राइड को ड्रॉप कर दिया खुदा दाद कॉलोनी में दोबारा। ये सामने पीएसओ पंप है इस गली के अंदर, और 720 इनसे वसूल हो गए। ये 8 किलोमीटर वाली वही राइड जो हम लेके गए थे और वापसी भी लेके आए थे, लेके आ गए हैं। काम की वजह से कंडीशन इतनी नहीं है, राइडें आ रही हैं लेकिन बहुत कम आ रही हैं। फेयर तो अच्छा है लेकिन राइडें अभी फ़िलहाल कम है। काम स्टार्ट होगा तकरीबन 2:30-3 बजे के बाद अच्छे वाला, और रात 11-12 बजे तक बेहतरीन वाला चलेगा। अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ, वो सामने जो आगे वाला पीएसओ पंप है ना, वहाँ पे फ्री एयर प्रेशर, उसका एयर प्रेशर चेक करता है गाड़ी का, फिर छाँव पे कहीं रुक के वेट करते हैं राइड का। जी हाँ दोस्तों, 2 राइडें हो गई हैं। अब ज़रा खाने का काम निबेड़ते हैं, क्योंकि काम की कंडीशन अभी बन रही है। देखे ना, काम आ रहा है, काम होगा। तो अभी खाने का काम निबेड़ लेते हैं, फिर नॉन स्टॉप चलते रहेंगे शाम तक। तो फिर बाद में काम तेज़ हो जाएगा, फिर हमें टाइम ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे गाड़ी को पार्किंग कर रहा हूँ छाँव पे, और सामने जा रहा हूँ, वहाँ से खाना खाते हैं। मैंने यंगो को ऑनलाइन कर दिया कि यंगो पे पीक लगा हुआ है। तो ये राइड आई है 1.7 के पीक से। अब ये क्या फेयर निकालती है अभी इसका तो आइडिया नहीं है, ड्रॉप करेंगे तो इसका फेयर आएगा। तो ये है अस्करी 4 है ना, वहाँ के लिए अस्करी 4 गुलिस्तानी जौहर में, और यही गली से ही है कोई ज़्यादा दूर से पिक नहीं करती। 40 रुपये, और इनको रेटिंग जो है ना बैड करते हैं ये बड़े कोई। अब मैं इस वजह से बाइक या यंगो यूज़ नहीं करता। इसमें ज़्यादातर कस्टमर जो है ना बदतमीज़ हैं और चीज़ों को नहीं समझते। अब मैं जैसे पहुंचा, ये आके बैठी लेडीज़, और इन्होंने पूछा कि कंफर्ट की राइड है या मिनी की है। मैंने कहा मिनी की राइड है। तो कह रही है कि आप मिनी पे 640 चार्ज कर रहे हैं। मैंने इनको बताया कि ये पीक लगा हुआ है। तो वो कह रहे हैं पीक क्यों लगा हुआ है। मैंने कहा ईद है इस वजह से लगा हुआ है। तो ईद है तो क्या हो गया, फेयर इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। अब मैं अपनी जगह परेशान हूँ, जैसे राइड मैंने स्टार्ट की तो 640 आ रहा है। हालांकि 10 किलोमीटर की राइड का बाइक का बेस फेयर भी 800 रुपये आ रहा होता है, 800 रुपये। और अगर हम फेयर बढ़ा के दें तो 1000 तक चला जाता है। तो अब इस पे जो है 640 आ रहा था 10 किलोमीटर का। मैं अपनी जगह परेशान, वो अपनी जगह रो रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा फेयर कैसे आ रहा है, वो भी मिनी का। तो इसके अलावा वो पीछे बैठ के आपस में बात करके बदतमीज़ी भी कर रहे थे कि इतना ज़्यादा फेयर कैसे, ये फला ढमका। जो भी ये कंपनी की तरफ से बेस फेयर होता है, जब कम होता है फिर तो तुमको आप लोग कुछ नहीं बोलते। जब 10 किलोमीटर का 300 रुपये बन रहा होता है, यही वजह है। क्योंकि यंगो में जो कस्टमर है ना, वो इस सर्विस के लायक नहीं है, गाड़ियों के लायक नहीं है। वो हैं ऑटो रिक्शे वाले, ठीक है, रिक्शे पे जाने वाले, लेकिन गाड़ी उनको मिल जाती है 300-400 रुपये में। तो वो सही खुशी खुशी चले जाते हैं। जब पीक लग जाता है वो 300-350 रुपये, 800, 700, 600 बन रहा होता है बड़ी मुश्किल से। तो उस पर ये रोना शुरू हो जाता है। हालांकि मैंने बाइकिया चलाई है, पिछले दिनों भी बाइकिया यूज़ की है, फर्स्ट ईद को भी बाइकिया यूज़ की है। मैंने 6 किलोमीटर के 800 रुपये वसूल किए हैं, फुल एडिट करके ऑफ़र मारी है। तो किसी भी कस्टमर ने ये नहीं कहा कि आप इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हो। और अगर किसी ने पूछा भी है तो हमने जवाब दिया कि ईद के दिनों में फेयर बढ़ जाता है, और उन्होंने बस वहीं पे बात ख़त्म कर दी।
और ये इंतहाई बदतमीज़ कस्टमर थे कि जब फेयर, ये तो कंपनी की तरफ से है ना, इसलिए मैं येंगो नहीं चलाता। येंगो में अक्सर यही चीज़ें हैं। एक तो मैंने छोड़ा था, रीज़न ये था, इसमें 5-5 गाड़ी को ख़रीद लेते हैं, 5 लोग 6 लोग एक दूसरे की गोदियों में बैठ रहे होते हैं। पहला रीज़न ये था, इस वजह से मैंने येंगो छोड़ी थी। और दूसरा रीज़न ये था कि बदतमीज़ कस्टमर ज़्यादा होते हैं, बात को, चीज़ों को समझते नहीं। अब मैं उनको कह रहा हूँ कि ये ईद के दिनों पीक लगा हुआ है और ये कंपनी की तरफ से हो, और वो बार बार मेरे से बदतमीज़ी कर रहे हैं, हालांकि जैसे कि मैं खुद अपने तरफ से जो है ना फेयर ले रहा हूँ। तो ये तरीकाकार ठीक नहीं होता, इसलिए। जी हाँ दोस्तों, बाइकिया पे एक और राइड पकड़िए। ये सराब गोट, जमाली गोट की बैक साइड पे ये राइड है। अब यहाँ ड्रॉप करके थोड़ा सा वापसी आ जाएंगे। यहाँ पे फिर राइड मिल गई 1430 रुपये में, 13 किलोमीटर की राइड। अब इस पे बोनस वगैरह भी चिपका दें तो हमें ये राइड पड़ने जा रही है जो वो कोई 1500 से भी ऊपर, समझ रहे हो। और राइड है 13 किलोमीटर की। अब नहीं जी भाइयों, प्रोग्राम कैंसिल। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 बंदे मैं यहाँ इस गाड़ी में कहाँ पे बैठा हूँ। चंद रुपयों के फ़ायदे के लिए मैं अपना बकरा हलाल नहीं कर, मैं और ले लूँगा, भले जितनी अच्छी राइड हो। 5 नहीं 6 लोग, गाड़ी का हब टेढ़ा हो गया, कुछ हो गया, बैरिंग ख़राब हो गया, एक भी बैरिंग ख़राब हो गया ना, तो मुझे इनके 1400 रुपये, 1400 रुपये में नहीं बनना। ये समझ रहे हो। ये राइड प्रोग्राम कैंसिल, भले कोई जितने भी पैसे दे। ओवरलोडिंग वाला काम मैंने नहीं करना, क्योंकि ये गलतियाँ हमने उठाई हुई हैं। क्या आप 400, 500, 1000, अभी 1500 की राइड है करीबन 13 किलोमीटर की, अभी के फ़ायदे के लिए मैं उठा लूँ। रास्ता भी ठीक नहीं है वहाँ पे, थोड़ा सा जमाली पुल के पीछे, तो कहीं पे इसका हब टेढ़ा हो गया, देख राइड कैंसिल हो गई, हब टेढ़ा हो गया या बैरिंग में कुछ मसला आ गया, तो इनके 1500 नहीं, और फिर तो मामला और भी बढ़ जाएगा। तो लालच वाला सीन हम करते नहीं हैं। राइड गई कैंसिल हो, अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छी राइड और मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक और राइड मिली है, लेकिन ये भी येंगो पे राइड मिली है। यहाँ पे पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन राइड कोई समझ नहीं आई, तो इस पे राइड ली है। ये गुलशन इकबाल 13D के लिए है। ये 5 के पीक में फेयर तो बस नॉर्मल ही निकलेगा, इतना कोई ख़ास नहीं। बस इस राइड को ज़रा ले लिया है कि वहाँ पे इंशाल्लाह बाइकिया पे राइड। आज बाइकिया पे राइडें कम है, पता नहीं क्यों। ईद के पहले दिन बाइकिया पे राइडें ज़्यादा थी, आज इतनी नहीं है। आज इन ड्राइव और येंगो बाइकिया का फेयर ज़्यादा है ना, इस वजह से, तो इस चक्कर में इस राइड को ज़रा। जी हाँ दोस्तों, राइड को ड्रॉप कर दिया, 620 रुपये वसूल हो गए। ये राइड कोई 8 किलोमीटर की राइड थी, तो 8 किलोमीटर की राइड का 620 रुपये फेयर निकला है। बस जो भी गुजारा मुजारा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और राइड मिल गई है। ये भी येंगो पे राइडें मिल रही हैं। वो रीज़न ये है कि बाइक क्या पे राइडें बुक नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। उसका फेयर बहुत ज़्यादा है ना, 2x पे तो उसका रहता है। जैसे यहाँ पे 2x का पीक लगेगा ना, इस पे 2x से ज़्यादा 3x पे चला जाएगा येंगो का, फिर बाइक क्या पे राइडें आएंगे। अभी फ़िलहाल बाइक क्या पे नहीं, येंगो पे बुक हो रही है राइडें। कस्टमर बड़े ओवर स्मार्ट है ना, वो जहाँ पे उनको कम पीक में राइड मिल रही होती है वो वहाँ से ही बुक करते हैं। चक्कर ये होता है। तो अभी फ़िलहाल ये येंगो पे राइडें मिल रही हैं। बाइकिया पे कोशिश कर रहा हूँ, येंगो पे ही देख रहा हूँ। ये 1.77 के 1.8 का बनता है। पब्लिक स्कूल पे राइड को ला कर ड्रॉप कर दिया। ये राइड ज़रा सही पड़ गई। ये राइड बीच में आई थी, 520 रुपये वसूली और 600 रुपये में ये राइड पड़ी। राइडें तो यहाँ पे बहुत आ रही हैं, लेकिन ना तो पीक अच्छा है और ना राइडें अच्छी है। यहाँ पे बाइकिया पे ही लेनी पड़ेगी, ऐं करके ऑफ कर दे। 599, 600 रुपये। अब ये देखो ना, ना भाई ना, समझ नहीं आ रही। जी हाँ दोस्तों, एक और राइड मिल गई है। ये फेज़ 1 के लिए, ये 1.4 के पीक से। रीज़न ये है कि बाइकिया का फेयर बहुत ज़्यादा है, उस पर 2x का पीक, उसका डबल फेयर है और ऑफर और भी ज़्यादा जाती है। जैसे यहाँ पे इस पर 3x का पीक लगेगा 2x पे, कस्टमर फिर भागेगा बाइकिया की तरफ। अभी कस्टमर गुजारा कर रहे हैं येंगो पे। येंगो पे इतनी राइडें आ रही हैं कि
5 मिनट 4 मिनट में कोई 8 5 7 राइडें बज रही हैं। मैंने 4 राइडें रिजेक्ट की है, तो उसके बाद ये राइड लिए 4 राइडें। जी हाँ दोस्तों, राइड को ड्रॉप कर दिया। 4 किलोमीटर की राइड का ये फेयर था 340 रुपये। अब ये दिन आ गए क्योंकि बाइकिया साहब राइड नहीं दे रहे हैं ना। जी हाँ दोस्तों, एक और राइड मिल गई। ये फेज़ 2 से पिक करके ये यहाँ पे लेके जानी है बिलावल चौरंगी के पास। ये राइड है छोटी सी, लेकिन ये भी 1.5 के पीक से है। इसको ज़रा ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सामने बिलावल चौरंगी के पास राइड को ड्रॉप किया। 430 रुपये 450 रुपये वसूल हो गए। अब यहाँ पे पीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे कोशिश करते हैं इन ड्राइव बाइक या पे राइड लेते हैं, क्योंकि पीक नहीं है तो इसका फेयर ही कुछ नहीं आना। जी हाँ दोस्तों, राइड मिल गई है। यहाँ राइड मिली है इन ड्राइव पे। ये पार्क टावर से पिक करके अपना अस्करी पार्क लेके जानी है। 12 किलोमीटर की 600 रुपये में 50 रुपये। यहाँ पे मसला ये है कि किसी भी एप्लीकेशन पे पीक नहीं लगा हुआ, येंगो पे नहीं लगा हुआ, यहाँ बिल्कुल भी पीक नहीं है। पीक उसी साइड पे लगा हुआ वैसे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अस्करी पार्क के सामने राइड को ड्रॉप कर दिया। 600 रुपये वसूल हो गए। अब यहाँ पे राइडों का सीन ही सीन है। यहाँ इतनी राइडें हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये देखो, ये बहरिया टाउन के लिए, इसको मारे नहीं, बहरिया टाउन के लिए ये देखो राइड ही राइडें लगी हुई हैं यहाँ पे। अब ये भी बार बार बज रहा है। जी हाँ दोस्तों, अस्करी पार्क से एक और राइड लिए। ये राइड भी तो छोटी है बिल्कुल। ये सिविक व्यू अपार्टमेंट से राइड को पिक करना है और लेके जाना है, अपना वापसी लेके आना है। ये मेरी कैप चौरंगी पे जहाँ काशान अकेडमी है ना, वहाँ पे ड्रॉप करना है इसको। ज़रा ये इसका फेयर है 499 500 रुपये में। ये 4 किलोमीटर की राइड है। देख लो येंगो वाला, 4 किलोमीटर की राइड 500 रुपये 160 बोनस मिला के। तो इसको ज़रा ले लिया है। अभी बाइक पे मुहब्बतें करते हैं। येंगो वैसे भी पीक तो काफ़ी लगा हुआ है येंगो पे, लेकिन राइडें नहीं आ रही। पीक ज़्यादा लग गया। अब बाइकिया पे ये बाइकिया पे राइडें नहीं आ रही थी ना, तो उस पर पीक कम था। जैसे पीक ज़्यादा लगा है येंगो पे, बाइकिया पे फ़ौरन राइडें आने लग गई। अब बाइकिया पे भरी हुई है राइडें, अपनी मर्जी से उठा रहे हैं। बाकियों का पिकअप आगे पीछे अंदर से था, गलियों से, कभी किसी का कहाँ से। कोई तो यहाँ 10 नंबर से आ रही थी, उनको मैंने पिक नहीं किया। इसको सही, ये सही है, इसको पिक कर लेता है, रोड भी क्लियर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ शहीद मिलत कबाब जी इस पर राइड को ड्रॉप किया है। 500 रुपये इनसे वसूली थी, लेकिन इन्होंने 600 रुपये दिए। 100 रुपये इन्होंने ईदी दे दी। लास्ट ईद पे भी ईदी। और अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे सिग्नल का थोड़ा सा इशू होता है, तो थोड़ा आगे जाके रुकते हैं। वहाँ पे बेहतरीन फिर सिग्नल आ जाएंगे। अच्छे वाले सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे सिग्नल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक और राइड पकड़ी है। ये छोटी सी राइड चांदनी से चेज़ के लिए 1 किलोमीटर की राइड, और 410 रुपये फेयर मारा है। 410 और 160 बोनस भी आएगा, तो 560 रुपये 1 किलोमीटर। पिकअप भी 1-1.5 किलोमीटर है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ ये समझ नहीं आ रही। छोटी राइड बड़ी राइड पकड़ाई में नहीं आ रही थी। हमने छोटी राइड को हाथ फेर लिया, 1 किलोमीटर की राइड को। इसको ज़रा छोड़ लें। जी हाँ दोस्तों, राइड को ड्रॉप कर दिया। 410 रुपये जो है वसूल हो गए, तो मैंने राइड को एंड कर दिया। अभी चलते हैं। अच्छा, इस काम के बाद ज़रा ये दोस्त के साथ एक चाय के लिए, ये राइड भी मैंने चाय के लिए बुक की थी। चाय वगैरह पीते हैं दोस्त के पास जाके, फिर चाय के बाद में इस राइड के साथ एक सीन हुआ है। सीन वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीन ये हुआ है कि शायद ये तो गलती उनकी, हमारी तो नहीं है। उसका फेयर आ रहा था 300 उसका बेस फेयर आ रहा था। मैंने एडिट करके ना 400 किया। मैंने कहा अगर एक्सेप्ट होती है तो मुझे वहाँ यहाँ पे वैसे भी चाय का मामला करना है दोस्त के साथ। इस राइड को ड्रॉप करने के बाद दोस्त भी आ जाएगा, फिर चाय का मामला कर लेंगे, तो निज़ाम बेहतरीन हो जाएगा। राइड भी हो जाएगी, टाइम पास भी हो जाएगा, दोस्त भी आ जाएगा। तो चक्कर क्या हुआ, जब मैंने इनको 410 फेयर मारा, वो आपको मैंने दिखाया भी है। 410 पे मैंने ऑफ़र किया। राइड एक्सेप्ट होगी, पिक कर लिया। ड्रॉप करने के बाद मैंने कहा कि आपका 410 आ रहा है। वो 300 दे के जा रहा था।
अब वो मेरे साथ बहस कर रहे हैं। मैंने कहा आप अपने मोबाइल पे देखे क्या आ रहा है, उस पर भी 410 आ रहा है। फिर मुझे इतनी दाढ़ी यार उसकी, वो मुझे कह रहा है तुम जाहिल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम फ्रॉडी हो, तुमने पता नहीं क्या किया है अपने मोबाइल से कि 120 रुपये बढ़ गए हैं। तो अब मैं कंपनी को कॉल करूँ। मैंने कहा ठीक है कॉल करें। वहाँ पे नंबर नहीं लग रहा था, पीछे गली में आए। मैंने कहा हाँ ठीक है आप कॉल करो। उन्होंने कंपनी को कॉल किया। कंपनी वाले ने कहा मैं थोड़ी देर बाद चेक करके आपको बताता हूँ। फिर मुझे 100 रुपया वापसी ये मार के कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर लूँगा। मैंने कहा जो करना है कर लो, अगर मैं गलत हूँ तो। अगर कंपनी वाले ने कह दिया ना कि मैंने गलत किया, मतलब अपने तरफ से फेयर बढ़ाया, तो मैं ये बाकी के 300 रुपये भी आपको घर चल के दे दूंगा, या अभी अगर वो बोलता है कि मैंने गलत किया तो आपको दे दूंगा। यार क्या है यार, 100 रुपये की खातिर यार, खुदा कसम हमें 150, 150, 200 तो टिप लोग दे के जाते हैं। और ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी गाड़ी जो साफ करता है मैं खुद उसको मैंने ईदी दिया है, सो मैंने खुद ईदी दिया उसको। शर्म नहीं आती इनको कि इतनी लाखों हज़ारों की जॉब करने के बाद भी ऐसे मरने लग जाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 हज़ार 5 हज़ार दिन का कमाते हैं, लेकिन प्यार और मोहब्बत बांटते हैं। मैंने अपने गाड़ी साफ करने वाले को भी 500 ही दे दिया, और ये देखें 100 रुपये की खातिर इतना मर रहा है कि कंपनी को फ़ोन कर रहा है। कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो है क्या नाम है, बहस किया जा रहा है, मैं तुम्हारा फलां कर दूंगा फलां, 100 रुपये की खातिर। चेक करो, मैंने भी वसूल किया। जब जिद में आ जाए बात तो फिर वसूल करता। मैंने कहा करो कॉल, जो करना है वो काट दो पूरे लिए। और अभी चाय का मामला करते हैं, चाय के मामले। जी हाँ दोस्तों, चाय का प्रोग्राम हो गया, दोस्त के साथ गपशप भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये राइड लिए, ये खुदादाद कॉलोनी है, यहाँ से मैंने राइड लिए जोहर के लिए कॉन्टिनेंटल बेकरी। ये है 780 रुपये में, ये 10 किलोमीटर की राइड है, तो बोनस मिला के कोई निज़ाम अच्छा बनेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अल्लाह के राइड को ड्रॉप किया, 780 रुपये वसूली, 160 बोनस मिला कर निज़ाम जो भी। अब यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, कहीं होटल पे रुकते हैं, कॉन्टिनेंटल बेकरी वगैरह पे। ओके, यहाँ तो सब सन्नाटा पड़ा है, यहाँ पे रुकना सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक और राइड मिल गई, ये बफर जोन के लिए 920 रुपये में। ये कॉन्टिनेंटल बेकरी पे मैं आ गया था, जहाँ ड्रॉप करके आए हूँ वहाँ से पिक करना है। जी हाँ दोस्तों, बफर जोन में राइड को डला के ड्रॉप कर दिया, 920 रुपये वसूल हो गए। अब यहाँ पे खड़ा हूँ, वेट करते हैं नेक्स्ट राइड का। जी हाँ दोस्तों, एक और राइड मिल गई यहीं से, बफर जोन से नाज़माबाद 3 नंबर के लिए 740 रुपये में 7 किलोमीटर की ये राइड है, तो इसको ज़रा ले लिया है। जो है ना, मैंने नाज़माबाद 3 नंबर पे राइड थी जो तारक रोड पे लेके आया हूँ, और ये राइड थी जो नाज़माबाद 3 नंबर पे ड्रॉप की। फिर वहाँ से राइड जो मिली थी मुझे तारक रोड, अभी तारक रोड पे मौजूद हूँ। तारक रोड पे राइड, जी हाँ दोस्तों, तारक रोड से ब्लॉक टू क्लेफ्टन राइड लेके आया था मैं, 1160 रुपये में 11 किलोमीटर की ये राइड थी, और ये राइड इस तरह कंप्लीट हो गई। राइड मिली है शहर के लिए 7 किलोमीटर की 700 रुपये में, राइड एसी है। इसको ज़रा ले लिया, कोयला से पिक करके शहर पे ड्रॉप करते हैं, फिर वहाँ से राइड देखते हैं। तो एसी को ऑन कर दिया है, मच्छर अंदर आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इत्तेहाद पे राइड को ला कर ड्रॉप किया था। अब राइड एक और मिली है राइड, जिनको डॉल्मिन पे ड्रॉप करना है 800 रुपये में, 5 किलोमीटर की ये राइड है। पिकअप ज़रा दूर से, बुखारी से, इसको ज़रा ले लिया है, इसको ड्रॉप कर लेते हैं। अभी टाइम जो हो रहा है तकरीबन 2 बज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये डॉल्मिन के बिल्कुल सामने गली में राइड को ड्रॉप किया है। 800 रुपये इनका वसूली थी, 900 रुपये में राइड थी, लेकिन लड़के ने पूरे 1000 ही दे दिए। 2-3 लड़के थे, लड़के ज़रा मस्ती वाले थे, बातों में मजाक वाले, उनको ड्रॉप कर दिया, 1000 पूरा वसूल हो गया। अब यहाँ से जा रहा हूँ सबा कमर्शियल की तरफ। अब ये राइड 1100 रुपये में पड़ती है, 5-6 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, टाइम करीबन 3 बज रहे हैं और राइडें आना बंद हो गई हैं। तकरीबन राइडें बहुत कम आ रही हैं। सबा से बदर पे आया, बदर से जो है ना मैं राइड लिया ये इत्तेहाद से अपनी घर के पार्किंग की, तारक रोड की तरफ की। वहाँ इसको ड्रॉप करने के बाद पार्किंग में चला जाता हूँ। क्या कमाया क्या खोया आपको
डिटेल शेयर करता हूँ। सिग्नल खुला है, निकाल लेते हैं। तो डिटेल शेयर करते हैं, क्या कमाया क्या खोया। टाइम 3 के करीब हो रहा है तकरीबन। ये राइड है, ज़रा ये राइड कम पैसों में ली है, 650 रुपये में, क्योंकि राइड कोई नहीं मिल रही थी। पार्किंग में जाना था तो मैंने कहा चलो ऑन दो। जी हाँ दोस्तों, ये तारक रोड लिबर्टी सिग्नल पे राइड को ड्रॉप किया। 650 रुपये हो गए वसूल। राइड एंड हो गई, 3:16 हो रहे। अब यहाँ से पीछे को, अब यहाँ जाते हैं। यहाँ पे एक बर्गर वाला है, वहाँ से बर्गर पकड़ते हैं और बर्गर खाने के बाद फिर निकलते हैं पार्किंग की तरफ। फिर पार्किंग गाड़ी लगा के मस्त नींद लेते हैं और आपको बताते हैं क्या कमाया क्या हो। जी हाँ दोस्तों, खाने पीने का प्रोग्राम भी हो गया कंप्लीट। ये तारक रोड है और टाइम 3:30 हो रहे हैं और अभी हम फ्री हो गए हैं। आपको बता दें, अभी पार्किंग में पहुंच गया हूँ। आज के दिन में क्या कमाया क्या खोया, आज हमने जो काम किया वो आपके सामने। 3:30 तक जो है फ्री हो चुके हैं खाना पीना। अभी पार्किंग में पहुंचा हूँ। आपको बनाने के बाद यहीं इसको सीट को सीधा करके सोना है हमने, और नींद पूरी करके सुबह इंशाल्लाह दोबारा काम पे ऑनलाइन होना है। तो आज के दिन में क्या कमाया, ये बाइकिया का है। बाइकिया का जो है बोनस पूरी राइडें, 2 राइडें शो नहीं कर रही, वो डेट की वजह से शो नहीं हो रही। एक लास्ट राइड तारक रोड वाली, एक इससे पहले भी हमने की थी। तो 650 की वो थी और 1000 ये थी और 1000 की पहले थी। तो 4800 रुपये की ये कमाई है। निकाल के कोई 4000, मैं ये टोटल करके आपको बताता हूँ कितना। तो टोटल जो निज़ाम हो रहा है ना, 11350 का काम हो रहा है। तो दिन था लास्ट एंड फाइनल दिन, इसलिए मैंने रात देर तक काम किया। अच्छा, दूसरी ईद का मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि वो भी इतनी देर तक मैंने काम किया था, देर तक। तो मैं आईफोन नहीं लेके गया था, लास्ट पे मैंने लेके चला गया, वो भी दिल पे हाथ रख के। तो 11,000 रुपये, 11,350 का हमने काम किया कमीशन निकाल के। इस पे 3,000 का आज पेट्रोल लगा, 8,350 अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कमाए हैं। टाइम आप देख सकते हैं, अभी 3:30 बज रहे हैं और हम 11 बजे तकरीबन ऑनलाइन हुए थे। टाइम लगा जो लगा वो आपके सामने ही है। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अभी यहाँ पे नींद पूरी करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।